ये स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो अंडर एन। क्लियर। एक पॉइंट हमारे पास ही रिलेशन के अंदर ही कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम आज रीड करेंगे। इससे पहले हमने रिलेशन रीड किए हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिविटी, ये रिलेशन हमने रीड किया है। लेकिन ये जो रिलेशन है उनसे अलग है, ठीक है। क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। हम यहाँ लेट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये रिलेशन है क्या, ठीक है, वो देखते हैं। हमने यहाँ लेट किया कि हमारे पास 3 नंबर है। लेट 3 नंबर्स आर ए बी एंड एन। 3 नंबर्स हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, सपोज a minus b is divisible by n। ये मैंने राइट किया, ठीक है। अब यहाँ इस फॉर्म को मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, a कॉन्ग्रुएंस टू b अंडर मॉडुलो या मोड n, ठीक है। यानी ये जो रिलेशन हो गया ए 3 नंबर से, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन हो गया, मैंने लिखा a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, और इसी को मैं इस वे में राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ इसको रीड करेंगे a कॉन्ग्रुएंस b अंडर मॉडुलो n या मोड n। क्लियर। तो इसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो अंडर n, ठीक है। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इफ राइट 2 कॉन्ग्रुएंस टू 6 अंडर मोड n या मोड 2, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा मेरे पास, मैं कैसे राइट कर सकता हूँ इसको, 2 माइनस 6 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, हम क्या कहेंगे, दैट इज ए कॉन्ग्रुएंस रिलेशन अंडर मॉडुलो 2, ठीक है। या 2 कॉन्ग्रुएंस टू 6 अंडर मोड 2, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास रिलेशन है कि 3 नंबर लिए हमने, उन्हें एक रिलेशन दिखाया। ये जो रिलेशन बनेगा इसको हम ऐसे शो करेंगे, और इस टाइप के रिलेशन को हम नाम देते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो अंडर n, ठीक है। ओके, अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट, किस रिलेशन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, राइट करते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसकी हम। स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट a एंड b आर 2 इंटीजर्स सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाई a, डिविजिबल बाई ए इंटीजर n, कि वो किसी इंटीजर से डिवाइड हो रहा है। देन वी राइट इट एज, ठीक है। तो हम उसको लिख सकते हैं a कॉन्ग्रुएंस टू b अंडर मॉडुलो n, या इसका मीनिंग हम राइट कर सकते हैं a माइनस b इज डिविजिबल बाई n इन इंटीजर सेट, ओके। और इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की स्टेटमेंट है, ठीक है। कि आपसे पूछा जाए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है क्या, तो आप ये बोल सकते हो कि a एंड b आर 2 इंटीजर्स सच दैट a माइनस बी डिविजिबल बाई ए इंटीजर n, देन वी राइट इट एज a कॉन्ग्रुएंस टू b अंडर मोड n। क्लियर हुआ, ओके। अब इससे रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम होती है, या ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है मेन हमारा, प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसका प्रूफ दीजिए। क्लियर। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है अच्छा सा, या एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, तो इसका प्रूफ अब यहाँ बोला गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स हमें क्या शो करना पड़ेगा, हमने प्रीवियस जो रिलेशन रीड कर चुके हैं कि वो रिलेशन कैसे हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो,
सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिस्टिव भी हो। ठीक है, तो हम कहेंगे दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, राइट करते हैं, लेट ए बी एंड एन आर द set of integers. Clear? Now we have to show that, हमें क्या शो करना है? show that या prove that A congruence to B under mode N is an equivalence relation. ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब इक्विवेलेंस के लिए क्या शो करेंगे? फॉर दिस वी हैव टू शो, फॉर दिस रिलेशन इज, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिस्टिव। ठीक है, अगर ये तीनों ही कंडीशन होल्ड करता है तो हम क्या कहेंगे? दैट रिलेशन मीन्स कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो प्रूफ देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको ये भी पता है, रिफ्लेक्सिव ने पहले भी देखा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, जहाँ कोई भी एलिमेंट अपनी ही इमेज दिखाता है, अपने आप से ही रिलेट होता है, तो हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। ओके, तो यहाँ हम लेट कर देते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जेड मीन्स एन इंटीजर। ठीक है, बी एनी इंटीजर। ओके, अब देखो यहाँ पर इंटीजर है हमारे पास। देखो कुछ देर के लिए, क्योंकि मेरे पास रिलेशन क्या है? ये है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें कि भाई ए टू ए, क्योंकि मेरे पास क्या है? ए टू ए रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैं एक वैसे लिख कर देखना चाहूँ इसको, टू कॉन्ग्रुएंस टू, मान लो मैंने 6 लिखा अंडर मोड 2। ठीक है, अब ये तो हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल हो गया। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कब होगा? या तो मैं क्या राइट करूँ यहाँ पर? 2 कॉन्ग्रुएंस टू 2 राइट करूँ अंडर मोड एन, या 6 कॉन्ग्रुएंस टू 6 राइट करूँ। तो आप क्या देखोगे? यहाँ से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 - 2 0, 0/n, 0/2, 6 - 6 0, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होगा? 0 मिलेगा। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या राइट कर सकता हूँ मैं? मीन्स a माइनस ए, यानी अपने आप से रिलेशन रखेगा वो। a माइनस ए क्या होगा मेरे पास? 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाई किससे? एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर से डिवाइड हो जाएगा ये। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंस टू ए अंडर मोड एन। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हुआ? ओके, नाउ सेकंड पॉइंट। बेटा क्लियर हो गया ना ये? देखो ये हमारे पास सिंपल कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल हो गया। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि या तो, क्योंकि ए और बी हमारे पास स्टार्टिंग में ए कॉन्ग्रुएंस बी है। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह या बी की जगह ए हो, या ए की जगह बी हो, तो वही मैंने एग्जांपल लिया एक। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 6 की जगह 2 हो आपके पास, या 2 की जगह 6 हो, तो यहाँ से क्या मिलेगा? मुझे 0 रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या राइट करेंगे? a माइनस ए 0, और 0 किसी भी इंटीजर से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक। अब ये भी वही सिंपल रिलेशन हमारे पास, क्योंकि सिमेट्रिक हमने क्या रीड किया था? जब किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेट कर रहा है, तो बी ए भी होना चाहिए उसमें, ये रीड किया था हमने। तो यहाँ पर देखिए हम लेट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के अंडर कैसे हम करते हैं? लेट
ए कॉन्ग्रेंस टू बी अंडर मोड एन। ठीक है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, देन क्या होगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। भाई इसका मीनिंग तो यही हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर सिमेट्रिक देखा जाए तो क्या होना, बी माइनस ए, वो भी क्या होना चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे, आपके पास, मेरे पास टू, वही लेते हैं, टू कॉन्ग्रेंस 6 अंडर मोड 2। ठीक है, या मैं राइट करूँ इसको 6 कॉन्ग्रेंस 2 अंडर मोड एन मोड 2। तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास देखो, या तो 4 2 से डिवाइड करें या -4 को 2 से डिवाइड करें। ठीक है, दोनों कंडीशन डिवाइड तो हो रहा है ना, तो वही सेम रिलेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे पास a माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। तो सिमिलरली क्या होगा मेरे पास, अगर मैं राइट करता हूँ b कॉन्ग्रेंस टू a मोड n, तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाई n। क्लियर, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि b कॉन्ग्रेंस टू a अंडर मोड n। सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो a कॉन्ग्रेंस टू b अंडर मोड n implies that b congruence to a under mod n। ठीक है, सो congruence modulo is symmetric relation। क्लियर हुआ। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिस्टिव। अब ट्रांजिस्टिव शो करना हमें, उसके लिए देखिए, तो यहाँ भी कंडीशन हमारे पास क्या करेंगे, वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट ए कॉन्ग्रेंस टू बी अंडर मोड एन। ठीक है, एंड बी कॉन्ग्रेंस टू, बी से स्टार्ट होने वाला, अंडर मोड एन। ठीक है, देन ए कॉन्ग्रेंस टू सी अंडर मोड एन। क्लियर हुआ कुछ पॉइंट, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव ये देखे थे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, जब हम राइट करते हैं ए कॉन्ग्रेंस टू बी अंडर मोड एन, तो इसको क्या राइट करेंगे, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी राइट b congruence टू c अंडर मोड n, देन b माइनस c आल्सो डिविजिबल बाई n। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कुछ देर के लिए मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 जो है हमारे पास वो 18 को डिवाइड करता है। ठीक है, और 2 10 को भी डिवाइड करता है। तो क्या 2 इनके सम को डिवाइड नहीं करेगा, 18 प्लस 10 को, उसको भी करेगा। ठीक है, अगर इनको प्लस कर देते हैं उनको, तो यहाँ भी हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है, अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, देखिए a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज डिविजिबल बाई n। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो a माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई n, या इसको मैं राइट कर सकता हूँ a कॉन्ग्रेंस टू c अंडर मोड n। यही तो हमने देखा है यहाँ पर कि 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 10 को भी डिवाइड कर रहा है, उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वही रूल मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है,
कि ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इस सब्ट्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है, तो इनके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो इज ट्रांजिटिव आल्सो। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर 10, वी सी दैट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो is an equivalence relation। क्लियर हो बेटा पॉइंट। तो सिंपल सा हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, और इससे आगे हम रिलेशन की जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है, उसके सभी क्वेश्चंस सोल्व करके डाले जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे। क्लियर, तो बने रहिए। ओके, थैंक यू।